तो स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट एक छोटा सा कंसंट्रेशन यूनिट बचा हुआ बच्चों। हाँ, छोटा सा एकदम क्यूट सा एकदम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट कीजिए इसको और इसके बाद सिलेबस बढ़ाते चलिए। बेटा रोज अब क्लास जो है वो 3 बजने में 2-3 मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए हम लोग को, देर नहीं करेंगे क्योंकि अब अपने पास जो है वो समय सीमा जो है वो एकदम लिमिट हो गया है और हम लोग को सिलेबस खींचना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से सिलेबस को अब रफ्तार देंगे। अभी तक आप लोग इतना दिन से पढ़ते पढ़ते अब मेरे साथ एडजस्ट भी हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आइए, पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है बेटा जो यूज करते हैं। इट इज लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हम लोग बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तभी यूज करेंगे। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, मतलब नेग्लिजिबल हो। बोल रहा हूं सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? नेग्लिजिबल, राइट। सो यहां कि दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों, अगर ऐसा कंडीशन यहां पे बनेगा तो समझो ध्यान से, देखो इधर बेटा नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये आपकी टेक्निकल इशू होगी, हमारे तरफ से नहीं है कोई टेक्निकल इशू। और बच्चों को नोटिफिकेशन जा रहा है, 1-2 बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे विनय बाबू अभी बोल रहे हैं। और कोई बच्चा बेटा जिसको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है? क्योंकि ये डिफॉल्ट अभी 1-2 बच्चा और बोला था 2 दिन पहले, पर वो कल बोल रहा था सर कल नोटिफिकेशन आया। तो ऐसा नहीं हो रहा होगा बेटा, वो एक्चुअली प्रॉब्लम आप लोग की तरफ से होगा जी। अब देखो बेटा, बोल रहा हूं कि पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, राइट। नाउ क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां समझना ध्यान से इस कंडीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। अगर आपको पीपीएम निकालना होगा तो पीपीएम को वैसे ही निकालते हैं जैसे मास परसेंट। पीपीएम निकालने के लिए ऑन मास, जिसका निकालेंगे पीपीएम उसका मास लेंगे बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास से, मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा उससे। तो लिखेंगे टोटल मास। और बेटा पहले मास परसेंटेज लिखते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100, अब लिख रहे हैं मिलियन। मिलियन मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसको अभी सॉल्व करेंगे बेटा। अगर वैसा क्वेश्चन बनेगा तो मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, पहले आप क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, कंडीशन पीपीएम को लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कंडीशन। जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिएगा कंडीशन। पार्ट्स पर मिलियन लिख रहा हूं, यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन में लिखिए यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जल्दी लिखिए इसको। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहां से कराऊंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है बेटा। ध्यान दो, इधर लिख रहा हूं कंडीशन बेटा, क्या सुनो ध्यान से। क्वेश्चन लिख रहा हूं, सैंपल ऑफ वाटर, अ सैंपल ऑफ वाटर is contaminated with chloroform, contaminated with chloroform। बोल रहा है सैंपल ऑफ वाटर है जो कि क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड है, मतलब क्लोरोफॉर्म के रूप में उसमें गंदगी प्रेजेंट है। लिख रहा है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन is 15 ppm by mass. Express this in first mass percentage और सेकेंड बोल रहा है फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नोट किया जाए। चलिए देखो बेटा, इधर सुनो, अगर ऐसा कंडीशन हुआ क्वेश्चन कैसे करोगे। लिख रहा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक ड्रिंकिंग वाटर है और इसमें कंटामिनेशन जो है बेटा
ये लिख रहा है कंटामिनेशन है क्लोरोफॉर्म CaCl3 का, ठीक है बेटा। अगर वाटर है तो निश्चित तौर पे वाटर सॉल्वेंट होगा ना, और तो अगर ये वाटर सॉल्वेंट हुआ तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इतना बात तो क्लियर है बच्चों। लिख रहा है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm। ppm दिया हुआ बच्चों, ppm का वैल्यू गिवन है आपको कितना, 15। बोल रहा है बताओ ये मास परसेंट में वैल्यू कितना होगा, इसको एक्सप्रेस करना है मास परसेंट में। बेटा ये ppm किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो आपको मास परसेंट भी किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। जरा देखो बेटा ध्यान से, लिख रहा है कि जो ppm दिया हुआ है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm, तो कंटामिनेशन किसका है, क्लोरोफॉर्म का है। तो जो आपको लेवल ऑफ कंटामिनेशन दिया हुआ है 15 ppm, वो ppm किसका दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट का ppm दिया हुआ है। बोल रहा है इस ppm को मास परसेंट में लिखो। अगर ppm सॉल्यूट का दिया हुआ बेटा तो मास परसेंट भी किसका, सॉल्यूट का निकालना आपको। जरा देखना बेटा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। हाँ देखो इधर, अभी आप ppm लिखते थे बेटा, तो अब ppm का फॉर्मूला ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। आप ppm सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो ऑन मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ppm किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो आप ऑन मास में लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB, और अपॉन टोटल मास मतलब WB और प्लस WA लेंगे, और ppm है तो 10 का पावर क्या करोगे, 6 कर दोगे। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों तो बड़ा आसान तरीका होगा। क्या आसान तरीका होगा सर, ppm का वैल्यू बेटा 15 दिया हुआ है और 15 इक्वल टू लिखेंगे WB अपॉन लिखोगे कंडीशन WB प्लस WA, राइट। और इस 10 का पावर 6 को ऐसे लिख दो ना यार, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 4 कर दो, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो आया समझ में। अब अगर ऐसा कंडीशन है बच्चों तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से जरा, इसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करो। देखो इधर, इसको इधर लाओ, तो अगर इधर लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 15 और अपॉन 10 का पावर 4 इक्वल टू, देखना बेटा ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, यही तो मास परसेंट है पूरा। क्या मैं इसको मास परसेंट लिख सकता हूं ना इस पूरे डाटा को, ये लिखा हुआ कंडीशन ऑन मास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इंटू 100, तो मास परसेंट हो गया। और ये हो जाएगा, ये तो इधर आ चुका है, तो देयरफॉर मास परसेंट का वैल्यू निकल गया, मास परसेंट इक्वल टू ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 इंटू 10 का पावर -4% आ गया मास परसेंट। पहले मुझे बताओ बेटा पहला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया। देखो आप क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, क्वेश्चन के अंदर ही निकाल लिया हमने, ppm से ही निकाल लिया आंसर, दिख रहा है कंडीशन। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। हाँ इधर देखो बेटा, सेकंड पार्ट बोल रहा है मोलालिटी, आपको मोलालिटी निकालना है, जरा समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर मोलालिटी निकालना बच्चों तो मोलालिटी निकालने का तरीका क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB और इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ये है बच्चों मोलालिटी, राइट। अब अगर यहां पे देखोगे आप तो एक बहुत सिंपल तरीका आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको समझो बेटा। यहां से आपका मास परसेंट निकल गया, मास परसेंट का वैल्यू आपने जो निकाला, मास परसेंट आपने निकाला 15 इंटू 10 का पावर -4 निकाला। अब बेटा यहां से देखो ना, आपको ppm 15 दिया हुआ, लेकिन ये सब कुछ भी डाटा नहीं गिवन है। अगर नहीं दिया हुआ है तो बेटा क्या करेंगे, ये सुन लो बेटा, जरा समझने की कोशिश करना। एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसलिए सुन लो पहले ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएगा। बेटा एक बात सुनो, ये लिख रहा हूं इस तरह से, कंडीशन सुन ला, यह है WB, ये WB, और ये लिख रहा हूं कंडीशन WA, और इनटू इसको लिख रहा हूं 100 और इसको 10 और अपॉन लिख रहा हूं MB, ऐसा लिख रहा हूं। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां से जरा गौर से देखो, क्या ये मास परसेंट है, ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 नहीं है। आप सोच रहे हो सर कैसे होगा ये, टोटल मास तो आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लेना था, पर आपने केवल सॉल्वेंट का लिया। एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, सुनो ध्यान से। इधर यहां हमने मास परसेंट निकाल लिया ppm के हेल्प से सॉल्यूट का, तो मास परसेंट जो हमने निकाला बेटा वो निकाला सॉल्यूट का ऑन मास अपॉन टोटल मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास और इंटू 100, ये वैल्यू निकाला। तो मास परसेंट कितना निकला बेटा, 15 इंटू 10 का पावर -4 निकल गया आपका। समझना ध्यान से बेटा क्या बोल रहा हूं, तो फिर मैं यहीं से आंसर ले आऊंगा, इसको भूल जाओ। अभी देखो इधर ध्यान से, बोल रहा हूं कि मास परसेंट 15 इंटू 10 का पावर -4 है ये, और इक्वल टू WB और अपॉन, जरा सुनो बेटा ध्यान से, इसको 100 को नीचे लाओगे, जब ये 100 को नीचे लाओ और ये WB प्लस WA
तो बेटा ये 15 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा ये ऊपर जाके, इक्वल टू आप लिखोगे WB और अपॉन WB और प्लस WA लिखेंगे। पहले इतना बात आ गया समझ में आपको। अब जरा सुनो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली पीपीएम का क्वेश्चन कर रहे हैं, पीपीएम से ही तो मास परसेंट निकाले हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि सर पीपीएम एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो कि यूज करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पीपीएम का यूज किसके लिए करेंगे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करेंगे। सुनो इधर ध्यान से, तो बेटे अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बोल रहा हूं अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो इस कंडीशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, और अगर बहुत कम होगा तो WB प्लस WA जो हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, इसमें हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया बेटा तो ये इक्वल टू हो जाएगा WA हो जाएगा। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए बेटा तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, बोल रहा हूँ अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो ये 15 इंटू 10 का पावर -6 इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय WA आ गया। बोलो यहाँ तक आया? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा अब होगा बेटे, मोलालिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मोलालिटी का फॉर्मूला है WB अपॉन MB और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बुक का। सुनो बेटा, WB अपॉन WA पूरा ये डाटा मिल गया आपको, देखो जरा गौर से, WB अपॉन WA पूरा मिल गया ये, तो हम मोलालिटी M इक्वल टू लिखेंगे WB अपॉन WA के जगह में ये पुट करेंगे 15 इंटू 10 का पावर -6 और इंटू हो जाएगा ये 10 का पावर 3 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय, जरा देखो इधर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, रुकना बेटा, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना आपको ना, तो सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म का अगर मोलर मास लिखोगे बेटा तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन हो गया आपका कितना, बोलो जल्दी, ये 30.5 और ये इंटू हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। अब जरा यहां से देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू मेरे हिसाब से 5 और ये तो मतलब 119.5 आना चाहिए बेटा, ये इतना वैल्यू आ रहा होगा ये। तो यहां से मोलर मास क्लोरोफॉर्म का 119 पॉइंट क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और इंटू ये 10 का पावर -3 बच जाएगा और ये 119.5 यहां से सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो आ जाएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं बेटा आपको मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी अगर पूछ रहा है सेकंड केस में, तो मोलालिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ना तो क्वेश्चन में WB दिया हुआ है ना WA दिया हुआ है, लेकिन हाँ MB मोलर मास सॉल्यूट का हमें पता है। अगर WB और WA मिल जाए तो मोलालिटी मिल जाएगा। तो WB अपॉन WA कहाँ से मैंने निकाला? मास परसेंट तो अभी हम लोग निकाल चुके थे क्वेश्चन में इतना वैल्यू, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट जो निकाले थे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू लिखेंगे ऑन मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, और इंटू 100 कर देंगे, तो मास परसेंट आपका निकल गया ये। और ये हो गया WB अपॉन WB प्लस WA, और 100 को नीचे ले आया, ये 100 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा, इक्वल टू WB अपॉन WB और WA। बेटा अभी पीपीएम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पीपीएम में क्वेश्चन में क्या है, पीपीएम दिया हुआ है, पीपीएम यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर देंगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे WA आ जाएगा, तो यहाँ पे WB प्लस WA की जगह में WA बचेगा, ये WA बचा, तो WB अपॉन WA का वैल्यू आपको मिल गया 15 इंटू 10 का पावर -6, WB अपॉन WA का वैल्यू आपको मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, और ये MB आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, नोट करो इसको।